आपको लगा कि हवेली ढह गई तो श्राप खत्म हो गया। बेवकूफ, शैतान कभी नहीं मरता, वो बस जगह बदलता है। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक मां की कोख का सौदा हुआ, लेकिन पार्ट 2 में आप देखेंगे कि अब वो श्रापित कोख क्या जन्म देगी। जब खून अपने ही खून का प्यासा हो जाए, जब रूहें एक बच्चे के शरीर में अपना ठिकाना बना ले, तब शुरू होता है महातांडव। तैयार हो जाइए डार्क शो पर उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए जहां मौत भी रूह कपा देगी। पेश है कोख का सौदा एपिसोड 2। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वही कहानी है जो कोख का सौदा और काले जादू, ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। जिन भाइयों ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला पार्ट भी देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पहला पार्ट की लिंक दी गई है, तभी यह आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं, दोस्तों यहाँ पर आपके लिए और भी कहानी उपलब्ध है, तो आप एक बार उन कहानी को भी सुन सकते हैं, जो कि एक से बढ़कर एक हॉरर कहानी है। और जब आपको लगे कि कहानी में आप एंजॉय कर रहे हो, तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, चलते हैं अपनी इसी कहानी के पार्ट 2 की तरफ। लेकिन दोस्तों, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि पिछला पार्ट कहां पर खत्म हुआ था, तभी हम कहानी शुरू करेंगे वहीं से। हवेली की वो दीवारें आज भी गवाह हैं ईर्ष्या की उस आग की, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को राख बना दिया। मेरी पत्नी माया की कोख सूनी थी और सुमित्रा भाभी के 2 बेटे थे। बस यही नफरत की वजह बनी। माया ने तांत्रिक सुलेमान से मिलकर काले इल्म का सहारा लिया। उसने हवेली के कुएं पर सुमित्रा के बेटे की बलि मांगी, लेकिन शैतान लालची था। उसने मेरे भाई रघुवीर को निगल लिया, माया को एक जिंदा लाश बना दिया और मेरे बेटों के शरीर पर शैतानी साए छोड़ दिए। सुमित्रा भाभी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कुएं में उतरकर और पूर्वजों की राख से शैतान से जंग लड़ी। माया ने अंत में अपनी गलती मानी और उस काले जिन्न के साथ कुएं में समा गई। हवेली खंडहर बन गई। मैं और भाभी बच तो गए, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। माया की वो सुनहरी आंखें अब मेरे बेटे नकुल में चमक रही हैं, और वो काली किताब, वो तो अभी भी खून मांग रही है। रामपुर मुंडा की वो शापित हवेली अब महज मलबे का ढेर थी। गांव वाले उस ओर दिन में भी देखने से कतराते थे, लेकिन उस रात, अमावस की काली रात में, खंडहर के बीच से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। वह किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद की रोने की आवाज थी। लेकिन वो रोना साधारण नहीं था। उसमें एक दर्द था, एक ऐसी थरथराहट थी जो सुनने वाले के कानों में नहीं, सीधे रूह में उतरती थी। कुएं के मलबे पर, जहां माया और वो जिन्न समाये थे, वहां काली राख का एक ढेर लगा था। उस राख के बीचों बीच एक नवजात बच्चा लेटा हुआ था। उसकी खाल इंसानी नहीं, बल्कि धुंधली और काली थी, जैसे वो राख से ही बना हो। गांव से दूर सुमित्रा अपने दोनों बेटों आर्यन और नकुल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। आर्यन, जो बड़ा था, वो हमेशा चुप रहता और अपने खंजर को तेज करता रहता, लेकिन नकुल, वो 8 साल का बच्चा, उसकी हरकतें सुमित्रा को डरा रही थी। नकुल अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और किसी अदृश्य चीज से बातें करता। उसकी सुनहरी आंखें, जो माया जैसी थी, अंधेरे में चमकती। एक रात सुमित्रा ने देखा कि नकुल अपनी उंगली काटकर दीवार पर काली राख से कुछ लिख रहा था। सुमित्रा ने पास जाकर देखा तो वो कोई भाषा नहीं, बल्कि सुलेमान के वो शैतानी मंत्र थे। सुमित्रा ने नकुल को हिलाया। नकुल, ये क्या कर रहा है तू? नकुल ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी सुनहरी आंखें सुमित्रा के दिल को चीर रही थी। उसने कहा, मां, मौसी आ रही है। वो उस काले बच्चे को लेकर आ रही है। वो मेरा
भाई है। उधर सुमित्रा की कोख में भी हलचल बढ़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे उसके अंदर सांपों का एक गुच्छा रेंग रहा हो। सुलेमान, जो नकुल के शरीर में फंस गया था, उसने नकुल के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। सुलेमान नकुल के जरिए ने आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन, तू इस खंजर से कब तक लड़ेगा? तू जानता है कि तेरे पिता का साया उस काली किताब में कैद है। अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तेरे पिता को वापस ला सकता हूं। आर्यन के मन में अपने पिता रघुवीर के लिए गहरा प्यार था। वो सुलेमान की बातों में आने लगा। सुलेमान ने उसे बताया कि खंडहर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे उस काली किताब के खून से सींचना होगा, तभी रघुवीर की रूह आजाद होगी। उसी रात सुमित्रा को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके दादा बड़े ठाकुर का साया फिर प्रकट हुआ। उन्होंने सुमित्रा से कहा, बेटी, जो बच्चा खंडहर में पैदा हुआ है वो काल है। उसे सुलेमान ने माया की कोक का इस्तेमाल करके बनाया है। अगर वो बच्चा हवेली के बाहर गया तो वो पूरे गांव को निगल जाएगा। और तेरा बेटा आर्यन, वो शैतान के जाल में फंस रहा है। सुमित्रा जाग उठी। उसकी सांसें खुल रही थी। उसने देखा कि आर्यन अपनी जगह से गायब था। उसका खंजर भी नहीं था। आर्यन पागलों की तरह उस शापित हवेली के खंडहर की ओर भाग रहा था। उसके हाथ में खंजर था और उसके मन में बस एक ही धुन थी, पिता को वापस लाना। वो खंडहर में पहुंचा। राख के ढेर पर वो काला बच्चा अभी भी लेटा हुआ था। आर्यन ने अपना खंजर उठाया, लेकिन वो बच्चे को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपना खून उस बच्चे पर छिड़कने के लिए था। तभी सुमित्रा वहां पहुंच गई। आर्यन, रुक जा, वो शैतान का रूप है। आर्यन नहीं सुना। उसने अपनी हथेली काट ली, लेकिन जैसे ही उसका खून उस बच्चे पर पड़ने वाला था, कुएं से एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा में एक परछाई थी। वो माया थी। माया, जो अब उस जिन्न की शक्ति बन चुकी थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज खंडहर में गूंजी, ये बच्चा मेरा है सुमित्रा। तूने मेरे बच्चे को कुएं में खिलाया था। अब ये मेरा काले जिन्न का वंश तेरी ही आंखों के सामने तेरे बेटों को खा जाएगा। माया ने आर्यन को धक्का दिया। आर्यन गिर गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह हुई कि सुमित्रा का पेट अचानक बहुत तेज दर्द से फटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने देखा कि उसके अपने शरीर से काली रूहें बाहर निकलकर उस काले बच्चे की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों की मशालें हवेली की ओर बढ़ रही थी। वे चिल्ला रहे थे, शापित वंश का नाश हो। क्या आर्यन अपने पिता के प्यार में अंधा होकर शैतान की बलि दे देगा? हवेली के खंडहर में बिछी राख अब लाल होने लगी थी। सुमित्रा जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसके शरीर से जो काली रूहें निकल रही थी, वे सीधे उस राख वाले बच्चे के मुंह में समा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुमित्रा की जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, खींचकर उस शैतानी बच्चे को जिंदा किया जा रहा हो। आर्यन खड़ा कांप रहा था। माया का साया उसके पीछे खड़ा था। उसके लंबे काले नाखून आर्यन के गले के पास थे। देख आर्यन, तेरा खून इस बच्चे को सिंचेगा और तेरे पिता की रूह इस खंडहर की कैद से आजाद होगी। क्या तू अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आर्यन ने अपनी कटी हुई हथेली उस बच्चे के ऊपर कर दी। खून की बूंदें जैसे ही बच्चे की खाल पर गिरी, पूरे रामपुर मुंडा गांव में एक साथ सैकड़ों कौवे चिल्लाने लगे। गांव वालों की मशालें अब हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। झोपड़ी में अकेला छोड़ा गया नकुल अब शांत नहीं था। उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने झोपड़ी के बीचों बीच एक घेरा बनाया और उसमें सुलेमान की पुरानी खोपड़ी रख दी। अचानक नकुल का शरीर हवा में झूलने लगा। उसकी आवाज अब बाबा सुलेमान की भारी गर्जना में बदल गई। आज रात इस गांव का कोई भी घर चिराग जलाने लायक नहीं बचेगा।
जिस कोक को तुमने बांझ कहकर ठुकराया था, वही कोक अब काल बनकर तुम सबको निगलेगी। नकुल ने अपने हाथ हवा में लहराए और गांव की गलियों में खड़ी बैलगाड़ियां अपने आप जलने लगी। मवेशी अपनी खूंटियां तोड़कर भागने लगे। गांव वालों को लगा कि हवेली का जिन्न अब गांव में दाखिल हो चुका है। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा आर्यन एक शैतानी अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका है। सुमित्रा ने दर्द के बावजूद घुटनों के बल रेंगते हुए उस काले बच्चे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने चिल्लाकर कहा, माया, तू मां थी, तूने अपनी कोक का दर्द सहा है। क्या तू अपने ही भतीजे का खून पीकर खुश होगी? ये बच्चा जो तूने बनाया है, ये तेरा बेटा नहीं, ये सुलेमान का पाप। माया का साया एक पल के लिए ठिठका। उसकी आंखों में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंधी। उस रात की याद जब उसने पहली बार अपने अजन्मे बच्चे की आहट सुनी थी। लेकिन तभी सुलेमान की शक्ति ने उसे फिर से जकड़ लिया। माया की आवाज गूंजी, चुप कर सुमित्रा, तूने सब कुछ पाया और मैंने सब कुछ खोया। अब हिसाब बराबर होगा। गांव के सरपंच और दर्जनों आदमी कुल्हाड़ियां लेकर खंडहर में घुस आए। उन्होंने देखा कि सुमित्रा और उसके बच्चे वहां जादू टोना कर रहे हैं। पकड़ लो इन सबको, ये डायन हमारे गांव को खा जाएगी, सरपंच चिल्लाया। जैसे ही गांव वाले आगे बढ़े, खंडहर के उस मलबे वाले कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ। कुएं के अंदर से उबलता हुआ खून बाहर निकलने लगा। जो भी गांव वाला उस खून की चपेट में आया, उसका शरीर पल भर में राख बन गया। आर्यन ने देखा कि उसके पिता रघुवीर का साया उस कुएं के खून के बीच खड़ा था। रघुवीर चिल्लाया, आर्यन, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, ये सब एक धोखा है। रघुवीर की रूह को देखते ही सुलेमान, जो नकुल के शरीर में था, वहां प्रकट हुआ। उसने रघुवीर की रूह को एक काली जंजीर से जकड़ लिया। सुलेमान हंसा, रघुवीर, तू अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं बचा पाएगा। आज रात इस काले बच्चे को सुमित्रा की कोक की आखिरी गर्मी चाहिए। तभी सुमित्रा ने देखा कि उसका अपना पेट अब एक पत्थर की तरह सख्त हो गया था। अचानक सुमित्रा के पेट से एक हाथ बाहर निकला, लेकिन वो हाथ किसी बच्चे का नहीं था। उस पर वही सोने की अंगूठी थी जो रघुवीर पहनता था। क्या रघुवीर सुमित्रा की कोक से दोबारा जन्म ले रहा था, या ये सुलेमान की कोई और खौफनाक चाल थी? आर्यन ने जब अपनी मां के पेट से अपने पिता की अंगूठी वाला हाथ निकलते देखा तो उसकी चीख निकल गई। उधर गांव वाले अब डर के मारे भागने लगे थे, क्योंकि मलबे से निकले उस काले बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी थी। उस बच्चे की आंखें न तो सुनहरी थी न काली, वे पूरी तरह खून की तरह लाल थी। और उसने सबसे पहले जिसका नाम पुकारा वो सुमित्रा नहीं बल्कि बाबा सुलेमान था। सुमित्रा की कोक से रघुवीर का हाथ कैसे बाहर आया? क्या रघुवीर मरकर फिर से जन्म ले रहा है? रामपुर मुंडा की उस ढह चुकी हवेली के ऊपर आसमान का रंग आज काला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी था। हवा में एक ऐसी भारीपन थी जैसे कोई गला घोंट रहा हो। सुमित्रा जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर पसीने और खून से लथपथ था। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर कोई भी साधारण इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। उसकी कोख, पेट से जो हाथ बाहर निकला था, उस पर लगी वो सोने की अंगूठी साफ चमक रही थी। वो अंगूठी रघुवीर की थी। सुमित्रा ने कांपते हुए हाथ से उस हाथ को छूना चाहा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडी सख्त खाल से टकराईं, उसे एक बर्फीला झटका लगा। रघुवीर, सुमित्रा की आवाज उसके सूखे गले में घुट गई। तभी उस हाथ की उंगलियां मुड़ी और उन्होंने सुमित्रा की कलाई को इतनी जोर से जकड़ा कि हड्डियों के चटकने की आवाज आई। वो हाथ सुमित्रा को सहारा नहीं दे रहा था, बल्कि वो उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा के पेट की खाल किसी कागज की तरह फटने लगी थी।
लेकिन दर्द से ज्यादा उसे उस एहसास से डर लग रहा था कि उसके अंदर उसका पति नहीं बल्कि कोई परजीवी पल रहा है। उधर राख के ढेर पर लेटा वो लाल आंखों वाला बच्चा अब खड़ा हो चुका था। उसकी उम्र तो एक नवजात जैसी थी, लेकिन वह किसी सयाने इंसान की तरह अपने पैरों पर संतुलन बना रहा था। उसने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज कटक टक करके सन्नाटे को चीर रही थी। उसने अपना मुंह खोला। उसके दांत दूध के नहीं थे, बल्कि आरी की तरह नुकीले और काले थे। सुलेमान, उस बच्चे के मुंह से जो आवाज निकली वो किसी कब्र के अंदर से आती हुई गूंज जैसी थी। झोपड़ी में हवा में लटक रहा नकुल, जिसके अंदर सुलेमान था, अचानक नीचे गिरा। सुलेमान की रूह, जो अब तक खुद को मालिक समझ रही थी, उस बच्चे की आवाज सुनकर थरथर कांपने लगी। सुलेमान ने नकुल के शरीर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस लाल आंखों वाले बच्चे ने हवा में ही अपना हाथ लहराया। अचानक सुलेमान की धुंधली रूह उस बच्चे की मुट्ठी में कैद हो गई। बच्चा हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे हजारों कौवे एक साथ रो रहे हों। उसने सुलेमान की रूह को किसी खिलौने की तरह मरोड़ा और उसे अपनी जबान से चाट लिया। सुलेमान, जो खुद काल का सौदागर था, आज खुद एक निवाले में तब्दील हो गया था। आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था। माया का साया उसके कान में लगातार फुसफुसा रहा था। देख आर्यन, सुलेमान खत्म हो गया। अब ये बच्चा ही तेरा पिता बनेगा। बस एक आखिरी काम, इस खंजर को अपनी मां की कोख के उस हाथ पर चला दे, तभी तेरे पिता पूरी तरह बाहर आ पाएंगे। आर्यन ने खंजर उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। सुमित्रा ने चीख कर कहा, आर्यन, मत कर, ये तेरे पिता नहीं है, ये छलावा है। लेकिन आर्यन के कानों में सुमित्रा की आवाज नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की चीखें गूंज रही थी। वो धीरे धीरे सुमित्रा की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन से काली धुआं उठ रहा था। जैसे ही उसने खंजर ऊपर उठाया, सुमित्रा ने देखा कि उस खंजर की परछाई दीवार पर एक नागिन की तरह नाच रही थी। तभी खंडहर के उस मलबे वाले कुएं के अंदर से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो सिसकी किसी औरत की थी। सुमित्रा ने गौर से देखा। कुएं के मुहाने पर एक साया उभर रहा था। वो माया नहीं थी। वो साया रघुवीर की मां, सुमित्रा की सास का था, जो सालों पहले इस हवेली के क्लेश की बलि चढ़ी थी। उनकी रूह ने अपनी बाहें सुमित्रा की ओर फैलाई। सुमित्रा, भाग, ये बच्चा सुलेमान का नहीं, ये उस काली किताब का साक्षात रूप है। इसने सुलेमान को भी धोखा दिया। ये अधर्म। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो लाल आंखों वाला बच्चा उनकी ओर मुड़ा। उसने अपनी खूंख से एक काली आग छोड़ी जिसने उस रूह को भी झुलसा दिया। रूहानी चीखें हवा में तैरने लगी। सुमित्रा को समझ आ गया कि यहां अब कोई रक्षक नहीं बचा है। आर्यन अब सुमित्रा के बिल्कुल करीब था। उसने खंजर सुमित्रा के पेट की ओर बढ़ाया। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन खंजर सुमित्रा को नहीं लगा। खंजर उस हाथ को लगा जो सुमित्रा के पेट से निकला था। जैसे ही खंजर उस हाथ की खाल में धंसा, वहां से खून नहीं, बल्कि सैकड़ों काले बिच्छू बाहर निकलने लगे। वे बिच्छू सुमित्रा के शरीर पर रेंगने लगे और आर्यन के हाथों पर चढ़ गए। आर्यन दर्द से तड़प उठा। तभी वो लाल आंखों वाला बच्चा सुमित्रा के पास आया और उसने अपना छोटा सा हाथ सुमित्रा के माथे पर रखा। सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसकी यादें, उसका होश, सब कुछ कोई खींच रहा है। बच्चे ने सुमित्रा के कान में धीरे से कहा, मां, अब सो जाओ। जब तुम जागोगी तो ये दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी तुमने छोड़ी थी। अचानक पूरे गांव की लाइटें और मशालें बुझ गई। चारों ओर एक ऐसा घुप अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ भी न सूझे।
उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, किसी के मांस को चबाने की आवाज। जब 5 मिनट बाद चांद बादलों से बाहर आया तो खंडहर खाली था। न वहां सुमित्रा थी, न आर्यन और न ही वो बच्चा। वहां सिर्फ नकुल पड़ा था जो बेहोश था। पर सबसे डरावनी बात, खंडहर की उस फटी हुई दीवार पर ताजा खून से एक संदेश लिखा था। पहला घर उजाड़ दिया, अब बारी पूरे गांव की है। और गांव के सरपंच के घर के दरवाजे पर रघुवीर की वही सोने की अंगूठी कील से ठोंकी हुई मिली, जिसमें से अभी भी ताजा खून टपक रहा था। सुमित्रा और आर्यन को वो बच्चा कहाँ ले गया? क्या सरपंच अगला शिकार बनने वाला है? उस खौफनाक सन्नाटे के बाद, जहां गांव के सरपंच के दरवाजे पर रघुवीर की खून से सनी अंगूठी मिली थी, अब दहशत हवेली के खंडहर से निकलकर सीधे गांव की गलियों में घुस चुकी है। रामपुर मुंडा के सरपंच ठाकुर गजेंद्र सिंह की नींद सुबह के 4 बजे किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज से खुली। जैसे ही उन्होंने हवेलीनुमा मकान का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, उनके सामने मौत का एक मंजर था। दरवाजे की कुंडी पर रघुवीर की वही सोने की अंगूठी एक लोहे की कील से ठोंकी हुई थी। अंगूठी से अभी भी ताजा गर्म खून टपक रहा था, जो नीचे फर्श पर एक अजीब सा घेरा बना रहा था। सरपंच का हाथ कांपने लगा। उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनती हो? देखो ये क्या है? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सरपंच को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वो भागकर अंदर गए तो देखा कि उनकी पत्नी और बच्चे बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर सफेद राख की एक परत जमी थी। वे सांस तो ले रहे थे, पर उनके मुंह से वही काले बिच्छू धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे जो सुमित्रा की कोख से निकले थे। उधर खंडहर में नकुल को होश आया। वो अकेला था। उसकी सुनहरी आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर सुलेमान की शक्ति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस लाल आंखों वाले बच्चे ने उसे निगल लिया था। लेकिन नकुल के अंदर अब माया की ममता जाग रही थी। नकुल उठा और उसने देखा कि हवेली की मिट्टी अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसे अपने भाई आर्यन और मां सुमित्रा की पुकार सुनाई दी। वो पुकार जमीन के नीचे से नहीं, बल्कि हवा के झोंकों में थी। नकुल, हमें बचा ले, वो हमें काली नगरी ले गया है। आर्यन की आवाज हवा में गूंजी। नकुल ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी जीभ पर रखा। उसे स्वाद मिला, कड़वा, लोहे जैसा स्वाद। उसे समझ आ गया कि सुमित्रा और आर्यन को वो बच्चा गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले गया है, जिसे गांव वाले चुड़ैल का बसेरा कहकर पूछते थे। गांव के बाहर वो पुराना पीपल का पेड़ एक भयानक कंकाल की तरह खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जो किसी अजगर की तरह दिख रही थी। वहां सुमित्रा और आर्यन एक अदृश्य जंजीर से पेड़ के तने से बंधे थे। सुमित्रा की हालत देखकर कलेजा फट जाए। उसका पेट अब पूरी तरह खुला था, लेकिन वहां कोई घाव नहीं था, बल्कि एक काला पोर्टल व रास्ता बन गया था। वो लाल आंखों वाला बच्चा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा था। उसने एक अजीब सी सीटी बजाई। अचानक गांव के जितने भी मरे हुए लोग थे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, उनकी रूहें मिट्टी फाड़कर बाहर निकलने लगी। वे सब सुमित्रा की कोख के उस काले रास्ते के अंदर समाने लगी। बच्चा चिल्लाया, मां, तुम्हारी कोख अब सिर्फ एक इंसान को जन्म नहीं देगी, ये नर्क का दरवाजा बनेगी। जब सारी रूहें इसके अंदर समा जाएंगी, तब मेरा असली पिता बाहर आएगा। आर्यन, जो वशीकरण में था, उसे उस बच्चे की आवाज ने झकझोर दिया। उसने देखा कि उसकी मां की आंखें अंदर की ओर धंस रही थी। वो अपनी जान देने को तैयार हो गया। छोड़ दे मेरी मां को। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी रूहानी जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। बच्चे ने नीचे झांका और अपनी उंगली आर्यन की ओर की।
आर्यन के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य पहिया उसे कुचल रहा हो। तभी आर्यन ने अपनी जेब से वो पीला कागज निकाला जो सुमित्रा ने उसे दिया था। उसने उसे जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पवित्र शब्द गूंजे, पीपल के पेड़ की पत्तियां आग की लपटों में बदल गई। रूहों की चीखें इतनी तेज थी कि गांव के कुत्ते डर के मारे मर गए। नकुल भागता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि सुमित्रा के पेट से अब रघुवीर का पूरा धड़ बाहर निकल रहा था, लेकिन वो रघुवीर नहीं था। उसका चेहरा आधा भेड़िए जैसा और आधा इंसान जैसा था। उसने सुमित्रा को छोड़ दिया और नकुल की ओर झपटा। नकुल ने अपनी सुनहरी आंखों से एक ऐसी तेज रोशनी निकाली जिसने उस आधे बने शैतान को पीछे धकेल दिया। तभी पीपल का पेड़ बीच से फट गया। उसके अंदर से एक काली किताब निकली। ये वही काली किताब थी जो जल चुकी थी, लेकिन अब वो सोने के अक्षरों में चमक रही थी। लाल आंखों वाला बच्चा जमीन पर उतरा और उसने किताब पकड़ ली। उसने नकुल की ओर देखकर एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी बदल दी। नकुल, तू मेरा भाई नहीं है, तू तो मेरा शरीर। जिस दिन ये किताब पूरी भरी जाएगी, मैं तेरी रूह को निकालकर इस किताब में बंद कर दूंगा और तेरा ये शरीर मेरा होगा। अचानक सुमित्रा का शरीर हवा में गायब हो गया और सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, बचा लो। वो मुझे तीसरी दुनिया में ले गया है। नकुल और आर्यन अकेले रह गए थे। गांव में आग लगी थी और आसमान से खून की बारिश होने लगी थी। तभी सरपंच गजेंद्र सिंह वहां पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी। उनके गले में वही काली हांडी लटकी थी जो माया ने इस्तेमाल की थी। सरपंच की आवाज अब माया की थी, बच्चों, तुम्हारी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। वो अब शमशान की रानी बन चुकी है। सुमित्रा कहां गायब हो गई? क्या वो वाकई शमशान की रानी बन गई है? सरपंच के शरीर में माया कैसे आई? क्या माया अब सुमित्रा की दुश्मन बन गई है? क्या नकुल और आर्यन अपनी मां को उस तीसरी दुनिया से वापस ला पाएंगे? सरपंच के शरीर में माया की रूह बोल रही थी और सुमित्रा हवा में विलीन हो गई थी। अब डर का साया गांव की सरहदों को पार कर उस परलोक की ओर बढ़ रहा है। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा सरपंच गजेंद्र सिंह अब वो इंसान नहीं रहा था जिसे पूरा गांव सम्मान देता था। उसका शरीर किसी पुरानी लकड़ी की तरह मुड़ रहा था और उसके गले में लटकी वो काली हांडी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। सरपंच माया की आवाज में हंसा। उसकी हंसी में हजारों कांच के टूटने जैसी चुभन थी। आर्यन, नकुल, तुम्हारी मां अब उस जगह पहुंच गई है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। उसने अपनी ममता की बलि दे दी है ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको। पर क्या तुम जानते हो, शमशान की रानी बनने के लिए उसे अपने ही हाथों से रघुवीर की रूह का गला घोंटना पड़ा है। आर्यन ने गुस्से में अपना खंजर निकाला। उसकी आंखों में खून उतर आया था। झूठ बोलती है तू, मेरी मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। तूने मेरे पिता को फंसाया, अब मेरी मां के पीछे पड़ी है। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, सरपंच ने हांडी से एक काली राख हवा में उड़ा दी। आर्यन के पैर वहीं जम गए जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। उधर सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली। वो किसी गांव या जंगल में नहीं थी। उसके चारों ओर सिर्फ गहरा नीला अंधेरा था और जमीन की जगह राख की एक अंतहीन चादर बिछी थी। ऊपर आसमान नहीं था, बल्कि हजारों रोती हुई रूहों का एक घूमता हुआ चक्र, वॉर्टेक्स था। सुमित्रा ने देखा कि उसका पेट अब खाली था, लेकिन वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था जो किसी काले सूरज की तरह चमक रहा था। तभी उसे एक साया अपनी ओर आते दिखा। वो रघुवीर था, लेकिन रघुवीर का चेहरा आधा सड़ चुका था और उसकी जुबान बाहर लटकी हुई थी। सुमित्रा, भागो, यहां से निकलो। वो बच्चा,
वो लाल आंखों वाला शैतान, वो यहाँ का राजा बनना चाहता है। उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है ताकि मेरी तड़प से तुम्हारी कोख की आग ठंडी न हो। रघुवीर की आवाज किसी फटी हुई ढोलक की तरह गूंजी। सुमित्रा ने भागना चाहा, पर उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की जगह अब मरे हुए बच्चों के हाथ निकल रहे हैं, जो उसे उसी राख में खींच रहे हैं। पीपल के पेड़ के पास नकुल ने अपनी सुनहरी आंखों को बंद किया। उसे अपनी मां का दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी पर एक घेरा बनाया और उसमें अपना खून टपकाया। अचानक नकुल के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जो सीधे सरपंच की काली हांडी से टकराई। हांडी में एक दरार पड़ गई। माया की रूह सरपंच के अंदर चिल्लाई, नहीं नकुल, तू अपनी ही मौसी को मार रहा है। मैंने तो तुझे सुलेमान के चंगुल से बचाया था। नकुल ने एक भारी रूहानी आवाज में जवाब दिया, तुमने मुझे नहीं बचाया मौसी, तुमने मुझे अपनी अगली बलि के लिए पाल कर रखा था। पर अब और नहीं, मैं अपनी मां को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे नर्क के द्वार ही क्यों न तोड़ने पड़े। नकुल ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पुतलियां पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक दैवीय रोशनी थी जो उस पीपल के पेड़ को अंदर से जला रही थी। वो लाल आंखों वाला बच्चा जो अब तक तमाशा देख रहा था, अचानक बड़ा होने लगा। उसका शरीर अब एक जवान पुरुष जैसा हो गया था, लेकिन उसकी त्वचा अभी भी काली राख की तरह थी। उसके सिर पर हड्डियों का एक मुकुट उभर आया। उसने हवा में हाथ लहराया और सुमित्रा की कोख के उस पोर्टल को खींचकर अपने हाथ में ले लिया। ममता बहुत कमजोर चीज है मां, अब ये कोख मेरी शक्ति बनेगी। मैं इस तीसरी दुनिया की रूहों को तुम्हारे इस रास्ते से अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरा होगा। उसने सुमित्रा के सीने पर अपना पैर रखा। सुमित्रा की चीख उस तीसरी दुनिया की दीवारों को फाड़कर सीधे गांव के लोगों के कानों तक पहुंची। गांव के लोग जो अपने घरों में छिपे थे, अचानक सड़कों पर निकल आए। वे सब एक ही धुन में नाचने लगे, जैसे वे किसी मौत के उत्सव का हिस्सा हों। नकुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पीपल के पेड़ के फटे हुए तने में हाथ डाला। उसने वहां से वो सोने के अक्षरों वाली काली किताब खींच ली। जैसे ही उसने किताब खोली, किताब का हर पन्ना एक खंजर में बदल गया और नकुल के शरीर के आर पार हो गया। नकुल मरा नहीं, बल्कि उसके शरीर से निकला खून उन खंजरों के जरिए एक रास्ता बनाने लगा। आर्यन चिल्लाया, नकुल, ये क्या कर रहा है तू? नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मां को वापस लाने का यही एक तरीका है। मेरा खून रास्ता बनेगा और तुम्हारी रूह रक्षक। अचानक नकुल का शरीर धुएं में बदल गया और वह सीधे सुमित्रा की कोख के उस काले गड्ढे में समा गया। सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसके अंदर जान वापस आ रही है, लेकिन तभी तीसरी दुनिया की उस राख से एक विशाल आकृति उभरी। वह कोई रूह नहीं थी, वह बाबा सुलेमान का असली गुरु था, जिसे अघोरी महाकाल कहा जाता था। उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। सुमित्रा, जो बच्चा तेरे अंदर है वो नकुल नहीं है। नकुल तो उस किताब में कैद हो गया। जो अब बाहर आएगा वो नर्क का सबसे बड़ा सम्राट। गांव में खड़ा आर्यन अकेला रह गया। उसने देखा कि आसमान से अब खून नहीं, बल्कि काली हड्डियां गिर रही थी। सरपंच का शरीर फट गया और उसमें से हजारों कीड़े बाहर निकलने लगे। तभी हवेली के खंडहर वाले कुएं से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में रघुवीर की अंगूठी नहीं थी, बल्कि सुमित्रा की पायल थी। क्या सुमित्रा मर चुकी है या वो वापस आ रही है, पर किसी और रूप में? नकुल किताब में कैसे कैद हुआ? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा? तीसरी दुनिया की उस राख भरी जमीन पर खड़ा अघोरी महाकाल कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसका पूरा शरीर श्मशान की ताजा राख से लिपटा था और उसके गले में
ताजा कटे हुए इंसानी सिरों की माला थी। उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि उन गड्ढों के अंदर से नीली आग निकल रही थी। उसने सुमित्रा का गला अपने ठंडे हाथों से पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। सुमित्रा, तूने सोचा था कि तेरी ममता इस काले चक्र को तोड़ देगी। बेवकूफ औरत, तू तो महज एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें हमने विनाश का बीज बोया है। सुमित्रा का दम घुट रहा था। उसने देखा कि अघोरी के पीछे खड़ा वो लाल आंखों वाला बच्चा अब पूरी तरह एक दैत्य बन चुका था। अघोरी ने अपनी उंगली सुमित्रा के उस खाली पेट पोर्टल पर रखी और सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसके अंदर हजारों सुइयां चुभोई जा रही है। उधर रामपुर मुंडा गांव में पीपल के पेड़ के नीचे आर्यन अकेला खड़ा था। सरपंच का शरीर फट चुका था और उसमें से निकलने वाले कीड़े अब रेंगते हुए आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। गांव के लोग जो वशीकरण में थे अब धीरे धीरे आर्यन को घेर रहे थे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, दे दो, हमें अपना खून दे दो, तभी नर्क का द्वार खुलेगा। आर्यन ने अपना खंजर हवा में लहराया। वह समझ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने ससुर और पिता की यादों को दिल में दबाया और एक खौफनाक फैसला लिया। उसने खंजर से अपने ही सीने पर एक चीरा लगाया और अपना बहता हुआ खून उस काली किताब पर छिड़क दिया जो नकुल के गायब होने के बाद वहीं पड़ी थी। जैसे ही आर्यन का गर्म खून किताब पर पड़ा, किताब के पन्नों से काली चीखें निकलने लगी और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। नकुल मरा नहीं था, वो उस काली किताब के जादुई पन्नों के अंदर कैद था। वहां का मंजर और भी डरावना था। वो शब्दों के एक जंगल में था जहां हर शब्द एक जिंदा साया था। नकुल ने देखा कि वहां हजारों लोग कैद थे। वे सब जिन्होंने कभी न कभी उस हवेली के क्लेश में अपनी जान गंवाई थी। वहीं उसे रघुवीर, उसके पिता का एक अंश मिला। रघुवीर की रूह वहां एक खंभे से बंधी थी। नकुल, तू यहां क्यों आया? रघुवीर चिल्लाया। नकुल ने अपनी सुनहरी आंखों की आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और रघुवीर की जंजीरें तोड़ दी। पिताजी, मां संकट में है। अघोरी महाकाल ने उन्हें तीसरी दुनिया में पकड़ रखा है। हमें इस किताब को अंदर से फाड़ना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। तीसरी दुनिया में अघोरी महाकाल ने सुमित्रा के माथे पर राख का एक तिलक लगाया। जैसे ही वो तिलक लगा, सुमित्रा की यादें धुंधली होने लगी। उसे अब आर्यन और नकुल अपने बेटे नहीं, बल्कि अपने दुश्मन लगने लगे। अघोरी ने आदेश दिया, जाओ सुमित्रा, अब तुम श्मशान की रानी हो। जाओ और उस बच्चे को जन्म दो जो इस दुनिया को भस्म कर देगा। अचानक सुमित्रा के पेट से एक काला धुआं निकला जो धीरे धीरे एक ठोस रूप लेने लगा। वह एक काल पुरुष था जिसके हाथ में मौत का गंडासा था। सुमित्रा की आंखें अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी। वह अघोरी के वश में थी। गांव में खड़ा आर्यन देख रहा था कि पीपल का पेड़ अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। तभी मलबे वाले कुएं से एक आकृति बाहर निकली। वो सुमित्रा थी, लेकिन वो सुमित्रा नहीं लग रही थी। वो हवा में तैर रही थी और उसके पीछे वो काल पुरुष खड़ा था। सुमित्रा ने आर्यन की ओर देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, तेरा समय खत्म हुआ। अब इस गांव की मिट्टी तेरा खून पिएगी। आर्यन काम गया, लेकिन तभी उसने देखा कि सुमित्रा के गले में नकुल का लॉकेट चमक रहा था। क्या नकुल ने किताब के अंदर से अपनी मां को कोई संदेश भेजा था? तभी हवेली की जमीन से एक जोरदार भूकंप आया और कुएं के अंदर से हजारों की तादाद में वही काले बिच्छू बाहर निकलने लगे, जो अब आर्यन पर नहीं बल्कि सुमित्रा और उस काल पुरुष पर हमला कर रहे थे। बिच्छुओं के झुंड ने सुमित्रा को घेर लिया। सुमित्रा के मुंह से सुमित्रा की नहीं बल्कि माया की आवाज निकली, सुमित्रा, होश में आओ। अघोरी ने तुम्हें धोखा दिया है।
रामपुर मुंडा की उस काली रात में सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही सांसों की घरघराहट किसी आरी के चलने जैसी सुनाई दे रही थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसने नीचे देखा। चांद की फीकी रोशनी में उसकी अपनी परछाई जमीन से अलग हो गई थी। वो काली आकृति धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। उसका कद आर्यन के बराबर था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। बस दो खाली गड्ढे थे जो किसी अंतहीन अंधेरे की ओर खुलते थे। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसकी परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और साक्षात आर्यन का गला दबोच लिया। हाथ बर्फीला ठंडा था, जैसे श्मशान की जम चुकी राख। तू कौन है? आर्यन ने घुटती आवाज में पूछा। छाया से एक गूंजती हुई आवाज निकली, जो आर्यन की ही थी, लेकिन उसमें हजारों सालों की कड़वाहट भरी थी। मैं तेरा वो हिस्सा हूं आर्यन, जिसे तूने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं तेरे पिता का वो डर हूं, जो तेरे खून में दौड़ रहा है। अघोरी महाकाल ने मुझे आजाद कर दिया है। अब इस शरीर पर मेरा हक है। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उस छाया के सीने में घूंपने की कोशिश की, लेकिन खंजर हवा के आर पार निकल गया। छाया जोर से हंसी और आर्यन को उठाकर एक पत्थर की दीवार से दे मारा। आर्यन के मुंह से खून का फव्वारा फूटा। वह समझ गया था कि यह लड़ाई शारीरिक नहीं, बल्कि रूहानी है। उधर काली किताब के काले पन्नों के भीतर फंसे नकुल और उसके पिता रघुवीर एक अजीब से मायाजाल में थे। वहां की जमीन इंसानी जीभों से बनी थी, जो हर कदम पर लपलपा रही थी। आसमान से आग की जगह काली स्याही बरस रही थी, जो शरीर पर गिरते ही तेजाब की तरह खाल जला देती थी। नकुल ने अपने पिता का हाथ थाम रखा था। रघुवीर की रूह अभी भी कमजोर थी। नकुल, हमें यहां से निकलना होगा। अघोरी ने इस किताब को सुमित्रा की कोख से जोड़ दिया है। अगर किताब का ये पन्ना पूरा भर गया, तो तेरी मां हमेशा के लिए अधर्म की दासी बन जाएगी। नकुल ने अपनी सुनहरी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाया। उसे अपने भाई आर्यन की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि किताब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रक्त कुंड, खून का तालाब। उस कुंड के अंदर हजारों रूहें तड़प रही थी। पिताजी, उस कुंड के अंदर ही इस किताब का हृदय है। हमें उसमें उतरना होगा, नकुल ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे कुंड की ओर बढ़े, पन्नों से हजारों काले हाथ बाहर निकले और उनके पैर जकड़ लिए। वे हाथ उन लोगों के थे जिन्होंने इस हवेली के क्लेश में अपनी जानें गंवाई थी। वे सब चिल्ला रहे थे, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। नकुल ने अपनी सुनहरी शक्ति का एक गोला बनाया और उन हाथों को भस्म कर दिया, लेकिन रूहों की चीखें उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। गांव की सड़कों पर अब मौत का तांडव शुरू हो चुका था। सुमित्रा, जो अब श्मशान की रानी बन चुकी थी, हवा में तैरते हुए गांव के बीचों बीच पहुंची। उसके पीछे वो भीमकाय काल पुरुष खड़ा था, जिसके हाथ में मौजूद गंडासे से लगातार खून टपक रहा था। गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियों से ये मंजर देख रहे थे। सुमित्रा ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक भयानक मंत्र पढ़ा। अचानक गांव के हर घर की छत पर काली बिल्लियां आकर बैठने लगी और एक साथ रोने लगी। तभी सुमित्रा के शरीर के भीतर एक हलचल हुई। उसके मुंह से माया की आवाज फिर से निकली, जो अब और भी साफ थी। सुमित्रा, जाग जा। ये अघोरी तुझे इस्तेमाल कर रहा है। याद कर अपने बच्चों को, याद कर नकुल की वो मासूम मुस्कान। सुमित्रा का चेहरा एक पल के लिए बदला। उसकी नीली आंखों में एक बूंद आंसू आया। काल पुरुष ने अपनी भारी आवाज में दहाड़ लगाई और सुमित्रा के सीने पर अपना हाथ रख दिया ताकि माया की आवाज को दबा सके। सुमित्रा फिर से वशीकरण में आ गई। उसने अपने हाथ से एक काली अग्नि का गोला बनाया और उसे सरपंच के घर की ओर फेंक दिया। देखते ही देखते पूरा घर धू धू कर जलने लगा और अंदर से लोगों की जलने की चीखें आने लगी।
तीसरी दुनिया की राख पर बैठा अघोरी महाकाल अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके सामने एक बड़ी सी काली हांडी रखी थी, जिसमें सुमित्रा और रघुवीर के खून का मिश्रण उबल रहा था। उसने एक मानव खोपड़ी में वो खौफनाक तरल पदार्थ भरा और उसे पी गया। उसका शरीर अब विशाल होने लगा था। उसकी त्वचा पर हजारों चेहरों के निशान उभर आए थे। ये वो लोग थे जिन्हें उसने अब तक बलि चढ़ाया था। उसने अपनी नीली आग वाली आंखों से गांव की ओर देखा। अब समय आ गया है जब आर्यन का खून उसकी अपनी छाया के हाथों गिरेगा। तब मेरा ब्रह्मांडीय द्वार खुलेगा। फिर न कोई स्वर्ग बचेगा, न कोई नर्क, सिर्फ मेरा राज होगा। अघोरी ने एक भीषण गर्जना की, जिससे तीसरी दुनिया की जमीन फटने लगी। हजारों साल पुरानी लाशें कब्रों से बाहर निकलकर नाचने लगी। गांव में आर्यन अब लगभग हार चुका था। उसकी छाया ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और उसका गला घोंट रही थी। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी जेब में रखा वो लॉकेट, जो नकुल का था, तेज चमकने लगा। अचानक नकुल की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, भाई, खंजर छाया को नहीं, खुद को मार, पर जान लेने के लिए नहीं, सिर्फ अपना खून बहाने के लिए। तेरा खून ही इस साए का बंधन तोड़ेगा। आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और खंजर अपनी हथेली पर जोर से फेर लिया। जैसे ही उसका पवित्र और साहसी खून जमीन पर गिरा, उसकी छाया चीख उठी और धुएं में बदल गई। लेकिन जैसे ही छाया गायब हुई, आर्यन ने देखा कि सुमित्रा, उसकी मां, उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके पीछे खड़ा काल पुरुष अपना गंडा सा आर्यन की गर्दन पर चलाने ही वाला था। सुमित्रा के हाथ में वही काली किताब थी, जो अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। सुमित्रा ने आर्यन की ओर देखा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आर्यन की रूह कांप गई। आर्यन, नकुल मर चुका है। उसने किताब के अंदर अपनी बलि दे दी है। अब तू भी मेरे पास आ जा। तभी हवेली के उस पुराने कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। वो नकुल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके सिर पर 2 सींग उगे थे और उसकी खाल पूरी तरह नीली थी। क्या नकुल सच में बदल गया है, या वो कोई और शैतान है जो नकुल का रूप लेकर आया है? और सुमित्रा ने जो कहा, क्या वो सच है? अचानक पूरे गांव में एक साथ हजारों घंटियां बजने लगी और आसमान से काली बर्फ गिरने लगी। अघोरी महाकाल की परछाई अब आसमान में दिखने लगी थी और उसने अपना हाथ बढ़ाकर पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में भींचना शुरू कर दिया। कुएं से निकला वो नीला बच्चा कौन है? क्या वो नकुल का ही कोई दानवी रूप है? उस खौफनाक अंत के बाद, जहां कुएं से नकुल जैसा दिखने वाला एक नीला बच्चा बाहर निकला था और अघोरी की परछाई ने पूरे आसमान को ढक लिया था। अब रामपुर मुंडा गांव एक ऐसे महायुद्ध का गवाह बनने जा रहा है जिसे शब्दों में बयान करना रूह कपा देने वाला है। हवेली के उस शापित कुएं से जो बच्चा बाहर निकला था, उसकी खाल का रंग गहरा नीला था और उसके सिर पर 2 छोटे नुकीले सींग उगे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थी, लेकिन उन आंखों में ममता नहीं, बल्कि हजारों सालों का प्रतिशोध चमक रहा था। आर्यन ने कांपते हुए कदम पीछे हटाए। नकुल, ये तू है? उस नीले बच्चे ने अपनी गर्दन एक झटके में मोड़ी। हड्डियों के टूटने की कटक टक आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से काले बिच्छू नहीं, बल्कि जलती हुई राख की एक खूक निकली। मैं नकुल नहीं हूं आर्यन। मैं इस हवेली के उन हजारों बच्चों की चीख हूं जिन्हें इस कोक के सौदे में बलि चढ़ा दिया गया। नकुल तो उस काली किताब के रक्त कुंड में समा चुका है। मैं नील पुरुष, और मैं यहां अघोरी महाकाल का अंत करने आया हूं। तभी सुमित्रा के पीछे खड़ा वो भीमकाय काल पुरुष दहाड़ा और उसने अपना खूनी गंडासा उस नीले बच्चे की ओर चलाया। हवा में बिजली कड़की और एक जोरदार धमाका हुआ।
नीला बच्चा हवा में उछला और उसने काल पुरुष की गर्दन अपने नन्हे लेकिन लोहे जैसे सख्त हाथों से जकड़ ली। उधर काली किताब के भीतर नकुल और रघुवीर उस खौफनाक रक्त कुंड के मुहाने पर खड़े थे। कुंड का खून खौल रहा था और उसमें से इंसानी खोपड़ियां बाहर निकलकर उन्हें घूर रही थी। नकुल, अगर तू इस कुंड में उतरा तो तेरी इंसानी रूह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तू एक किताबी साया बनकर रह जाएगा। रघुवीर ने अपने बेटे को चेतावनी दी। नकुल की आंखों में दृढ़ता थी। पिताजी, मां को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। अघोरी ने जो नील पुरुष बाहर भेजा है वो मेरी ही रूह का एक हिस्सा है जिसे उसने अपनी काली विद्या से विकृत डिस्टॉर्ट कर दिया है। अगर मैं इस कुंड के केंद्र में पहुंच गया तो मैं उस नीले दानव को फिर से अपना हिस्सा बना पाऊंगा। नकुल ने एक लंबी सांस ली और उस खौलते हुए खून के तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही वह अंदर डूबा, हजारों रूहों ने उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का एक एक अंग पिघल रहा हो। लेकिन तभी उसे सुमित्रा की ममता भरी आवाज सुनाई दी, नकुल, रुकना मत। गांव की सड़कों पर सुमित्रा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अघोरी महाकाल ने तीसरी दुनिया से उसे आदेश दिया, सुमित्रा, उस नीले बच्चे को खत्म करो। वो मेरी सत्ता के लिए खतरा है। सुमित्रा ने अपने हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखे। उसके मुंह से काले धुएं के गोले निकलने लगे जो गांव के घरों को आग लगाने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन सुमित्रा के वशीकरण ने उन्हें एक घेरे में कैद कर दिया था। तभी सुमित्रा के शरीर के भीतर से माया की रूह ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। सुमित्रा का दाहिना हाथ अचानक रुक गया। वह हाथ सुमित्रा के अपने चेहरे की ओर बढ़ा और उसने अपनी ही नीली आंखों को ढक लिया। माया की आवाज सुमित्रा के गले से निकली, सुमित्रा, अपनी आंखें खोल। देख, सामने तेरा बेटा आर्यन खड़ा है। क्या तू उसे भी मार देगी? सुमित्रा का शरीर दो शक्तियों के बीच में बुरी तरह कांप रहा था। एक तरफ अघोरी का काला जादू था और दूसरी तरफ माया और सुमित्रा की मिलीजुली ममता। सुमित्रा के कान से खून बहने लगा क्योंकि उसके दिमाग में दो दुनियाओं का युद्ध चल रहा था। तीसरी दुनिया में अघोरी महाकाल अब अपने असली रूप में प्रकट होने वाला था। उसने उस काली हांडी को जमीन पर पटक दिया। हांडी के टूटते ही गांव के श्मशान की सारी लाशें जमीन फाड़कर बाहर निकल आई। हजारों कंकाल और सड़ी हुई लाशें हवेली के खंडहर की ओर बढ़ने लगी। वे सब आर्यन और उस नीले बच्चे को घेरने लगे। अघोरी की आवाज पूरे आसमान में गूंजी, आज इस गांव की मिट्टी में इतना खून बहेगा कि नर्क का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। आर्यन ने देखा कि वह चारों ओर से लाशों से घिर चुका है। उसके पास सिर्फ नकुल का वो चमकता हुआ लॉकेट और अपना खूनी खंजर था। उसने लॉकेट को हवा में लहराया और चिल्लाया, नकुल, जहां भी है वापस आ। तेरी मां और भाई तुझे पुकार रहे हैं। तभी काली किताब जो आर्यन के पास पड़ी थी अचानक फटने लगी। किताब के पन्नों से हजारों की तादाद में सफेद कबूतर बाहर निकलने लगे जो उन सड़ी हुई लाशों पर हमला करने लगे। किताब के बीच से नकुल बाहर निकला, लेकिन वह अब एक साधारण बच्चा नहीं था। उसका आधा शरीर सुनहरा चमक रहा था और आधा शरीर अभी भी उस नीले दानव जैसा था। उसने एक हाथ से अपनी मां सुमित्रा को छुआ और दूसरे हाथ से उस नीले बच्चे को। अचानक सुमित्रा की आंखों का नीला रंग गायब हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नीला बच्चा धीरे धीरे नकुल के शरीर में समाने लगा। लेकिन असली खौफ तो तब हुआ जब नकुल ने आर्यन की ओर देखा। नकुल की आवाज अब रघुवीर जैसी थी, आर्यन, मां को यहां से ले जा। अघोरी महाकाल अब खुद गांव की सरहद पर आ चुका है और उसके साथ तेरे पिता की वो रूह है जिसे उसने काले काल में बदल दिया है। आर्यन ने दूर देखा। धुंध और राख के बीच से एक विशाल आकृति आ रही थी।
उसके हाथ में वही सोने की अंगूठी वाली छड़ी थी और उसका चेहरा रघुवीर जैसा था, लेकिन उसके शरीर से हजारों काले सांप लटक रहे थे। क्या आर्यन अपने पिता की उस शैतानी रूह पर वार कर पाएगा? नकुल, जो अब आधा सुनहरा और आधा नीला है, क्या वो अघोरी महाकाल का मुकाबला कर पाएगा? अचानक गांव के बीचों बीच लगा पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ गया और उसके नीचे से एक तीसरी दुनिया का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उस दरवाजे से वो चीज बाहर निकली जिसे देखकर अघोरी महाकाल की नीली आंखें भी खौफ से कांप उठीं। वो श्मशान की असली देवी थी, जिसकी शक्ल हूबहू सुमित्रा जैसी थी। सुमित्रा जैसी दिखने वाली वो देवी कौन है? क्या सुमित्रा का कोई पिछला जन्म इस कहानी से जुड़ा है? रघुवीर का काले काल वाला रूप क्या अपने ही परिवार को मिटा देगा? अघोरी महाकाल अब अपनी जान बचाने के लिए क्या चाल चलेगा? उस महाधमाके के बाद जहां पीपल का पेड़ उखड़ चुका था और सुमित्रा जैसी दिखने वाली एक श्मशान की देवी प्रकट हुई थी, अब रामपुर मुंडा की धरती कांपने लगी थी। हवा में सड़ी हुई रूहों की गंध और जलती हुई लकड़ियों का धुआं ऐसा भर गया था कि सांस लेना दूभर। आर्यन जमीन पर पड़ा हांफ रहा था। उसकी एक तरफ उसकी असली मां सुमित्रा बेहोश पड़ी थी, जिसका शरीर पीला पड़ चुका था, और दूसरी तरफ पीपल की जड़ों के नीचे से निकली वो विशाल आकृति खड़ी थी, जो हूबहू सुमित्रा थी। लेकिन उस देवी की आंखें धधकते हुए कोयले की तरह लाल थी और उसके 8 हाथ थे, जिनमें से हर हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। मां, आर्यन की आवाज कांप रही थी। तभी अघोरी महाकाल की परछाई आसमान में अट्टहास कर उठी। बेवकूफ लड़के, जिसे तू अपनी मां समझता है, वो तो महज एक परछाई है। असली सुमित्रा तो वो है जिसे तू सामने देख रहा है, श्मशान की काली भवानी। हजारों साल पहले इसी हवेली की जमीन पर इसे जिंदा दफनाया गया था, और आज इसकी कोख से मेरा साम्राज्य जन्म लेगा। वह देवी, श्मशान की देवी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम से जमीन फट रही थी और उसमें से गर्म लावा बाहर निकल रहा था। उसने अपने एक हाथ से नकुल को हवा में उठा लिया। नकुल, जो आधा नीला और आधा सुनहरा था, वह भी उस देवी की शक्ति के सामने बौना नजर आ रहा था। तभी धुंध को चीरते हुए वो विशाल आकृति सामने आई जिसे अघोरी ने काले काल का नाम दिया था। उसका चेहरा आर्यन के पिता रघुवीर जैसा था, लेकिन उसके शरीर से हजारों काले सांप लटक रहे थे जो लगातार फुफकार रहे थे। उसने अपनी भारी गदा आर्यन की ओर घुमाई। आर्यन, तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। वो आवाज रघुवीर की ही थी, लेकिन उसमें नर्क की गूंज थी। आर्यन ने खंजर उठाया, लेकिन वो अपने पिता पर वार नहीं कर पा रहा था। पिताजी, होश में आइए, ये आप नहीं हैं। काले काल, रघुवीर ने एक भीषण गर्जना की और आर्यन को उठाकर दूर फेंक दिया। आर्यन एक पुरानी दीवार से टकराया और उसकी पसलियों के टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंजी। तभी नकुल ने चिल्लाकर कहा, भाई, ये पिताजी नहीं है, ये उनकी रूह का वो गुस्सा है जिसे अघोरी ने जिंदा कर दिया है। इनके गले में जो वो काली माला है, उसे तोड़ना होगा। नकुल समझ गया था कि अकेले वह इस देवी और अघोरी को नहीं हरा सकता। उसने अपनी सुनहरी आंखों को बंद किया और अपने अंदर मौजूद उस नीले दानव, अपनी ही रूह का हिस्सा, को पूरी तरह से आजाद कर दिया। नकुल का शरीर फटने लगा और उसमें से एक नीली रोशनी निकली जो सीधे उस श्मशान की देवी के हृदय में समा गई। देवी एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए ममता की चमक आई। नकुल, मेरे बेटे, देवी के मुंह से सुमित्रा की असली आवाज निकली। नकुल ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस देवी को जकड़ लिया। मां, अभी मौका है। अघोरी की उस काली हांडी की राख को इस कुएं में डाल दो, तभी ये नर्क का दरवाजा बंद होगा। अघोरी महाकाल अब तीसरी दुनिया से निकलकर साक्षात रामपुर मुंडा की गलियों में आ चुका था।
उसके हाथ में एक इंसानी जांघ की हड्डी से बना हुआ डमरू था। जैसे ही उसने डमरू बजाया, गांव के मरे हुए जानवरों के कंकाल उठ खड़े हुए और आर्यन की ओर दौड़ने लगे। अघोरी हंसा। उसकी हंसी से आसमान की बिजलियां जमीन पर गिरने लगी। आज कोई नहीं बचेगा। नकुल की बलि हो चुकी है, सुमित्रा मेरी दासी है और रघुवीर मेरा काल सैनिक। आर्यन, तू अकेला क्या करेगा? आर्यन ने देखा कि उसकी मां असली सुमित्रा को होश आ रहा था। सुमित्रा ने उठकर अपने हाथ में वही काली किताब थामी जो अब सफेद हो चुकी थी। उसने किताब का आखिरी पन्ना फाड़ा और उसे अपने खून से रंग दिया। अघोरी, तूने कोक का सौदा किया था, अब रूह का सौदा देख। सुमित्रा ने वो पन्ना जलती हुई आग में फेंक दिया। जैसे ही वो पन्ना जला, पूरे गांव में एक सफेद रोशनी फैल गई। अघोरी महाकाल की त्वचा जलने लगी। वो श्मशान की देवी और असली सुमित्रा एक दूसरे में समाने लगी। एक बहुत बड़ा रूहानी विस्फोट हुआ। हवेली का कुआं पूरी तरह से फट गया और उसमें से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी शैतान का नहीं, बल्कि रामपुर मुंडा के उन पूर्वजों का था जिन्हें हजारों साल पहले धोखा दिया गया था। उस हाथ ने अघोरी महाकाल को उसकी टांग से पकड़ा और उसे कुएं के अंदर खींचने लगा। अघोरी चिल्लाया। उसकी चीख ने गांव के हर मंदिर का घंटा बजा दिया। तभी आर्यन ने देखा कि काले काल रघुवीर के शरीर से वो काले सांप गायब हो रहे थे। रघुवीर का असली चेहरा सामने आया। उसने आर्यन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गर्व है मुझे तुझ पर। और वो धुएं में बदल गया। अघोरी महाकाल कुएं के अंदर समा चुका था। नर्क का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। लेकिन जैसे ही आखिरी पत्थर कुएं पर बैठने वाला था, सुमित्रा, असली मां, अचानक भागकर कुएं के मुहाने पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर से लाल हो रही थी। उसने आर्यन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गर्व है मुझे तुझ पर। और वो धुएं में बदल गया। अघोरी महाकाल कुएं के अंदर समा चुका था। नर्क का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। लेकिन जैसे ही आखिरी पत्थर कुएं पर बैठने वाला था, सुमित्रा, असली मां, अचानक भागकर कुएं के मुहाने पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर से लाल हो रही थी। उसने आर्यन की ओर देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी और कहा, आर्यन, अघोरी तो चला गया, पर वो मेरे अंदर जो बीज बोकर गया है, उसे कौन रोकेगा? सुमित्रा ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। हवेली के उस शापित कुएं के मुहाने पर खड़ी सुमित्रा की वो आखिरी शैतानी मुस्कान आर्यन के दिल को चीर गई थी। आसमान से खून की बारिश अब और तेज हो गई थी और हर बूंद जमीन पर गिरते ही किसी के रोने की आवाज कर रही थी। मां, नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज फटे हुए गले से मुश्किल से बाहर निकली। वो भागकर कुएं की ओर बढ़ा, लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। सुमित्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने उस जलते हुए, उबलते हुए कुएं के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर उस काली आग से टकराया, एक ऐसा रूहानी विस्फोट हुआ जिसने पूरे रामपुर मुंडा गांव की धरती को हिलाकर रख दिया। कुएं के अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जैसे हजारों औरतें एक साथ प्रसव, चाइल्ड बर्थ की पीड़ा में चिल्ला रही हों। वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो नर्क की कोख के फटने की आवाज थी। कुएं के चारों ओर बिछी राख लाल होने लगी और उसमें से सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। आर्यन कुएं के मुहाने पर गिर पड़ा। वो पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगा। मां, वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो गई, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। तभी उसके पीछे एक धीमी सी आहट हुई। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गई। वहां नकुल खड़ा था, लेकिन वो मासूम बच्चा नहीं था। उसका पूरा शरीर अब कांच की तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो गया था। उसके अंदर उसकी नसें नहीं, बल्कि सोने के अक्षरों वाली वो काली किताब
चमक रही थी। उसकी सुनहरी आंखें अब बुझ चुकी थी। उनकी जगह सिर्फ 2 खाली गहरे गड्ढे थे। भाई, नकुल की आवाज किसी दूर की गुफा से आती हुई गूंज जैसी थी। मां अब वापस नहीं आएगी। वो अब अघोरी महाकाल की बांझ कोख नहीं, बल्कि शैतान की जन्नी बन चुकी है। अघोरी ने कुएं में समाकर अपनी रूह को मां के शरीर से जोड़ दिया है। आर्यन ने अपने भाई को गले लगाना चाहा, लेकिन उसका हाथ नकुल के शरीर के आर पार निकल गया। नकुल अब सिर्फ एक किताबी साया था। तभी कुएं के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वो हाथ सुमित्रा का नहीं था, वो साक्षात अघोरी महाकाल का था। लेकिन अब उसकी खाल सुमित्रा के चेहरे की चमड़ी से बनी थी। वो कुएं से बाहर निकला। उसका कद 10 फीट ऊंचा था और उसके 8 हाथ थे, जिनमें से हर हाथ में एक कटा हुआ इंसानी भ्रूण, अनबोर्न बेबी था। अघोरी ने एक भीषण गर्जना की। गांव के श्मशान की सारी लाशें, जो अब तक शांत थी, एक साथ उठ खड़ी हुई। वे सब हवेली की ओर बढ़ने लगी। वे लाशें चिल्ला रही थी, नर्क का सम्राट आ गया है, कोख का सौदा पूरा हुआ। अघोरी ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। आर्यन, तूने सोचा था कि तू मुझे हरा देगा? तू तो महज एक मोहरा था। तेरी मां की ममता ही मेरा हथियार बनी। अब इस गांव की मिट्टी तेरा खून पिएगी और यहां नर्क का नया साम्राज्य उदय होगा। अघोरी ने अपना डमरू बजाया। गांव के घरों की छतें अपने आप उखड़ने लगी और लोग हवा में लटकने लगे। उनकी खाल अपने आप फटने लगी और उसमें से काले बिच्छू बाहर निकलने लगे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि दर्शक अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आर्यन समझ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने नकुल की ओर देखा। नकुल के पारदर्शी शरीर में वो काली किताब अब तेज चमक रही थी। नकुल, तूने कहा था कि किताब का आखिरी पन्ना तू है। अब समय आ गया है। आर्यन ने अपने खूनी खंजर को कसकर पकड़ा। नकुल ने सिर हिलाया। भाई, मेरे शरीर के अंदर जो ये किताब है, इसे तुझे फाड़ना होगा। मेरा खून इस किताब की स्याही बनेगा और तेरी हिम्मत इसकी ताकत। तभी हम अघोरी को हरा पाएंगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो अपने छोटे भाई की बलि कैसे दे सकता था? लेकिन अघोरी महाकाल अब उसके बिल्कुल करीब था। अघोरी ने अपना एक हाथ बढ़ाया और आर्यन का गला दबोच लिया। आर्यन का दम घुटने लगा। तभी नकुल ने अपनी आखिरी रूहानी शक्ति का इस्तेमाल किया और अघोरी के हाथ पर वार किया। अघोरी का हाथ ठिठका। नकुल चिल्लाया, आर्यन, अभी मेरे सीने में खंजर घोंप। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से खंजर नकुल के पारदर्शी सीने में उतार दिया। जैसे ही खंजर नकुल के शरीर में धंसा, कोई खून नहीं निकला, बल्कि एक सुनहरी और नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। नकुल का शरीर कांच की तरह टूट गया और उसके अंदर की वो काली किताब फटकर हवा में बिखर गई। किताब के पन्ने जलने लगे और उनसे हजारों की तादाद में श्मशान की देवियां कंकाल रूप में बाहर निकलने लगी। वे सब अघोरी महाकाल पर टूट पड़ी। गांव की धरती फट गई। हवेली के खंडहर से हजारों की तादाद में रघुवीर, आर्यन के पिता, के साए बाहर निकले। वे सब काले काल नहीं थे, वे अपनी असली रूहानी शक्ति में थे। उन्होंने अघोरी की श्मशान सेना को रोक लिया। अघोरी महाकाल चिल्ला रहा था। नकुल की किताब से निकली वो देवियां उसे नोच रही थी। आर्यन जमीन पर पड़ा ये महासंग्राम देख रहा था। अचानक कुएं के मलबे से एक आवाज आई। वो आवाज माया की थी। माया की रूह, जो अब तक सुमित्रा के अंदर थी, उसने अघोरी की काली हांडी को फिर से प्रकट कर दिया। माया चिल्लाई, आर्यन, अघोरी की रूह को इस हांडी में कैद कर, तभी ये खेल खत्म होगा। आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। वो रेंगते हुए उस काली हांडी के पास पहुंचा।
उसने हांडी को उठाया और अघोरी की ओर दौड़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, अघोरी ने उसे देख लिया। अघोरी ने अपना एक गंडासा आर्यन की ओर चलाया। आर्यन झुक गया, लेकिन गंडासा उसकी पीठ में धंस गया। आर्यन दर्द से तड़प उठा, लेकिन वह नहीं रुका। उसने हांडी अघोरी के मुंह पर दे मारी। अघोरी की रूह उस हांडी के अंदर खींचने लगी। अघोरी चिल्लाया, नहीं, मैं वापस आऊंगा। माया की रूह ने हांडी का ढक्कन बंद कर दिया और उसे अपने खून से सील कर दिया। अघोरी महाकाल कैद हो चुका था। उसकी सेना राख बन गई थी। नकुल और रघुवीर के साए धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। आर्यन पीठ में गंडासा लिए उस जलते हुए कुएं के पास बैठा था। सुबह का सूरज निकल रहा था, लेकिन वह लाल नहीं बल्कि गहरा काला था। गांव में सन्नाटा था। सिर्फ सरपंच के घर से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने कुएं के अंदर झांका। कुएं की काली आग अब बुझ चुकी थी। वहां सिर्फ राख का ढेर था। तभी उसने देखा कि उस राख के ढेर पर रघुवीर की वो सोने की अंगूठी पड़ी थी। आर्यन ने अंगूठी को उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी खाल काली पड़ रही थी। उसे कुएं के अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो सुमित्रा की आवाज थी, बेटा, कोख का सौदा कभी खत्म नहीं होता। एक शैतान गया तो दूसरे का जन्म हुआ। याद कर सरपंच के घर का वो बच्चा। आर्यन का पूरा शरीर अब काला पड़ चुका था। उसकी आंखों से अब खून नहीं बल्कि काली स्याही बह रही थी। उसने रघुवीर की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। तभी सरपंच के घर से गांव के लोग बाहर निकले। वे सब अब इंसानी रूप में थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह नीली थी। उन्होंने आर्यन की ओर देखकर अपने हाथ जोड़े और कहा। आर्यन हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे हजारों कौवे एक साथ रो रहे हों। वह हवेली के खंडहर के मलबे पर बैठ गया। दोस्तों, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़, जब हम कुदरत के नियमों, जीवन और मृत्यु के खिलाफ जाकर काले इल्म या कोख के सौदे जैसी चीजों का सहारा लेते हैं, तो उसका फल कभी मीठा नहीं होता। शैतान कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता। वो हमेशा आपकी सबसे प्यारी चीज, ममता या रूह की कीमत मांगता है। कहानी का अंत दिखाता है कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। आर्यन, जो रक्षक था, वही अंत में नर्क का राजा बन गया। ये दर्शाता है कि नफरत और बदले की आग में जो कूदता है, वो खुद भी उसी रंग में रंग जाता है। अंधविश्वास और लालच की कीमत। सुलेमान और अघोरी जैसे पात्रों के जरिए ये सीख मिलती है कि शक्तियों का लालच अंततः खुद का ही काल बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो। और अपना नाम भी लिखना, ताकि हम आपका नाम अगली वीडियो में बोल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।